नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मालदीव को बहुत महंगा पड़ रहा है। मालदीव इस मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है और सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार की मुहिम छिड़ गई है। मालदीव सरकार ने भले ही अपने उन 3 मंत्रियों मरियम शिवना, माल्शा शरीफ और महजूम माजिद के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पद से हटा दिया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। लेकिन ये मामला फिलहाल यहाँ खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। भारत ने सख्ती से इस मुद्दे को मालदीव सरकार के सामने उठाया है और अब भारत सरकार ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब भी किया। भारत सरकार के तलब किए जाने के बाद मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम साहिब ने इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय को अपनी सफाई दी है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल ये सारा विवाद शुरू हुआ पीएम मोदी के 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद। पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर पहुंचे थे और वहां से उन्होंने बहुत खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पीएम मोदी ने भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात भी की थी, जिसके बाद इन तस्वीरों पर काफी लोगों ने ये कहा कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। पीएम मोदी की तस्वीरों पर मुइज्जू सरकार में मंत्री मरियम शिवना ने आपत्तिजनक ट्वीट कर दिए। शिवना ने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए उन्हें निशाने पर लिया था। वे लक्षद्वीप का मजाक उड़ाती भी नजर आईं। शिवना के समर्थन में मालदीव के नेता माल्शा शरीफ और महजूम माजिद भी भारत को घेरते नजर आए थे। सोशल मीडिया पर मालदीव के मंत्रियों का यह व्यवहार देखने के बाद भारतीयों की ओर से भी गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पर किया गया। मामला बढ़ता देख मालदीव की सरकार को सफाई देनी पड़ी। मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कहा, जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है वो हमें पता है। ये मंत्रियों के निजी बयान हैं। इनका सरकार से कोई नाता नहीं। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं। इसके बाद ही तीनों मंत्रियों पर कार्रवाई की खबर आई। मालदीव के इस एक्शन के बाद भी भारत में इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है। मालदीव के मंत्रियों के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि पीएम मोदी के प्रयासों से भारत अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म केंद्र के रूप में उभर रहा है और चाहे कोई कुछ भी बोले, आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इस बारे में क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो लक्षद्वीप की यात्रा रही उसने भारत के बहुत सारे लोगों को और देश दुनिया के लोगों को अवगत कराया कि भारत में जहां एक तरफ काशी जैसी प्राचीन नगरी है, वहां पर दूसरी तरफ एकदम साफ सुंदर बीचेस भी हैं लक्षद्वीप की। एक तरफ प्राचीनतम सभ्यता और सौंदर्य को दिखाने की है और दूसरी तरफ चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे ऑब्जेक्ट्स उड़ाने की भी है। वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 26 मई 2014 से लगातार देश के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रयास किया है और उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, उनके विजन की बदौलत आज देश के अंदर सामाजिक टूरिज्म, पर्यटक के नाते हमारे जो सी क्षेत्र है उसका टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा और कई गुना हुआ है। एक जमाना था जब लोग विदेश के स्थानों पर टूरिज्म के लिए जाते थे। आज चाहे वो कश्मीर हो, चाहे अंडमान निकोबार का हैवलॉक शहीद द्वीप हो, चाहे लक्षद्वीप का सुंदर विश्व के पहले द्वीपों में से गिने जाने वाला द्वीप हो, आज घरेलू टूरिज्म भी उस ओर अट्रैक्ट हुआ है और इंटरनेशनल टूरिज्म भी उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, उनकी प्लानिंग है, उनके द्वारा किए गए काम हैं, उससे एक बहुत बड़ा माहौल बना है। आप कश्मीर में देखिए कि आज कश्मीर के किसी भी होटल में आपको कमरा नहीं मिल रहा, हर जगह वेटिंग लिस्ट है। आप चाहे बोट वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, और चाहे वो कश्मीर हो, और चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे कोची हो, और चाहे वो लक्षद्वीप हो, और चाहे भारत के अन्य राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के अलग अलग सामाजिक आस्था केंद्रों और द्वीप हो,
या पहाड़ हो, सब जगह टूरिज्म कई गुना बढ़ा है और अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भारत विश्व के अंदर इंटरनेशनल टूरिज्म कैपिटल के रूप में उभरा है। मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी को लेकर लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल भी इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। Surprising for me, why should Maldives, say something about what is going to happen in Lakshadweep? And Lakshadweep is a new destination which is still to be explored to outer world. The Honorable Prime Minister came to Lakshadweep. He stayed there for one day. I was always wanting this government to have a policy in the tourism things and things to happen because that will definitely generate employment opportunity for the youngsters. So on that, why should these Maldives have a problem for that? हालांकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जो भी हमारे स्टेट, हमारे मुल्क की, हमारी कंट्री के जो भी लीडरशिप कोई किसी बात को बाहर कहती है या उस पर कोई टिप्पणी कहीं से आती है तो उसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का और नेशनल प्रतिभा का सवाल है। इस पर हम डिस्कशन नहीं करते। सर, इंडिया अगर अपने टूरिज्म साइट्स की बात करता है तो इस पर मालदीव को क्यों एतराज है? नहीं, एतराज है कि नहीं, वो आगे बातचीत होगी। हर चीज बातचीत से, डायलॉग से सॉल्व होगी। मालदीव ने भले अपने मंत्रियों पर एक्शन ले लिया है, लेकिन भारतीयों का गुस्सा अभी कम होता दिख नहीं रहा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मालदीव के लिए अपनी प्लान छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं टूर ऑपरेटर्स ने भी बड़ी संख्या में छुट्टियां रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव भारतीयों का एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। ऑनलाइन टूर कंपनी इजी माई ट्रिप ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी के कारण मालदीव की सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ निशांत पिट्टी क्या कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़ माई ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिजनेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। मामले को खत्म करने की कोशिश के बीच मालदीव की मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। मालदीव के मीडिया समूह द एडिशन की रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाने की बात करने वाले भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 डिप्टी मंत्रियों को मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं द एडिशन ने यह भी बताया है कि सरकार की तरफ से इन मंत्रियों पर एक्शन लिए जाने के बाद जनता की तरफ से भी इन नेताओं पर एक्शन लिए जाने की मांग हो रही है, क्योंकि इन लोगों के बयानों से मालदीव के पर्यटन पर असर हुआ है और देश की छवि खराब हुई है। पूर्व राजनयिक भास्वती मुखर्जी मानती हैं कि भारत के संदर्भ में मालदीव के मंत्रियों की यह टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। A tweet from a minister in any government, even if it got deleted later, which I understand it was deleted, containing such derogatory references to India and to India's leadership is very unfortunate, considering how much India has been committed to development cooperation with Maldives, supporting Maldives throughout the pandemic, giving them free vaccines, boosting tourism. During the pandemic, we used to sanitize aircraft and send tourists to Maldives so that their economy doesn't collapse. So I'm afraid that while we don't expect gratitude in international relations, we do expect as a sovereign country that there should be some basic red lines which should not be crossed, and that includes not insulting this great country and its leadership. भले ही मालदीव सरकार ने अपने मंत्रियों पर तुरंत एक्शन ले लिया हो, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले में मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी ने उनके अपने ही देश का बड़ा नुकसान कर दिया है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है और इसका बड़ा असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।